आज की वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशल एमसीक्यू कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हर क्वेश्चन का सिंपल और बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है आप जिससे कि आप कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो आने वाले हैं। अगले वीडियो में हम ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट या लैब सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को मिस मत कीजिए। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में प्राथमिक रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए सेफ्रानिन, ऑप्शन बी क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी मिथाइलिन ब्लू। ऑप्शन ए सेफ्रानिन, यह काउंटर स्टेन है। सेफ्रानिन क्या होता है? काउंटर स्टेन। और नेक्स्ट है क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट यह प्राइमरी स्टेन है, यह प्राइमरी स्टेन है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को वायलेट या पर्पल कलर देता है, क्रिस्टल वायलेट। और एक हमारा आयोडीन। आयोडीन यह मोर्डेंट के रूप में काम करता है जो क्रिस्टल वायलेट को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फिक्स करता है। यह क्या होगी? आयोडीन हमारा मोर्डेंट हो गया। और एक है मिथाइलिन ब्लू। तो यह ग्राम स्टेनिंग में यूज नहीं होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज आइडेंटिफाइड यूजिंग एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग किस बैक्टीरिया की पहचान के लिए उपयोग होती है? ऑप्शन ए इथेरिशिया कोलाई, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी सुडोमोनास आर्गुइनोसा। ऑप्शन ए इथेरिशिया कोलाई। तो यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ग्राम स्टेनिंग से पहचाना जाता है ना कि एसिड फास्ट स्टेनिंग से। तो हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो स्किन इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यह एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह एसिड फास्ट बैक्टीरिया है जिसके सेल वाल में माइकोलिक एसिड होता है जो इसे एसिड फास्ट स्टेनिंग यानी कि जेडन स्टेन में रेड कलर देता है ना। कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुडोमोनास आर्गुइनोसा। ठीक है, यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन काउज करता है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए पास्चुराइजेशन, ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी ड्राई हीट। ऑप्शन ए पास्चुराइजेशन, यह केवल गर्म करने की प्रक्रिया है जो दूध और अन्य तरल पदार्थों से कुछ बैक्टीरिया को हटाता है लेकिन पूरी तरह से स्टेरिलाइजेशन को नहीं करता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग। देखिए, ऑटोक्लेविंग यह सबसे प्रभावी तरीका है जिसमें 121 डिग्री सेल्सियस पर हाई प्रेशर स्टीम जो कि 15 psi पर करके उपयोग किया जाता है जिससे सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और स्पोर्स भी नष्ट हो जाते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन। यह लिक्विड और गैसेस से बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है लेकिन वायरस और स्पोर्स के पूरी तरह नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राई हीट। तो ड्राई हीट यह हाई टेम्परेचर जैसे कि 160 से 180 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करता है लेकिन ऑटोक्लेविंग की तुलना में यह कम प्रभावी और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा सूक्ष्मजीव कौन सा है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगाई, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। देखिए, बैक्टीरिया जिसका साइज 0.2 से
2 माइक्रोमीटर होता है ना। फंगस यह एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बड़े सूक्ष्म जीवों में से एक होता है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। एक देखिए वायरस, यह सबसे छोटा होता है जिसका साइज कितना होता है 20 से 300 नैनोमीटर में होता है। किसमें? नैनोमीटर में होता है। बैक्टीरिया हमारा माइक्रोमीटर 0 से 2 माइक्रोमीटर, लेकिन वायरस नैनोमीटर में होता है 20 से 300 नैनोमीटर। तो ये हमारा सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है, यही हमारा राइट आंसर है। और एक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया और वायरस से बड़े होते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन द स्टेशनरी फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के स्टेशनरी फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली, यानी बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं ना, और डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट आर इक्वल, मतलब मृत्यु दर और वृद्धि दर समान होती है। बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरिया मरने लगते हैं। न्यू बैक्टीरिया फॉर्म, या फिर नए बैक्टीरिया बनते हैं। क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली, तो यह कब होता है? यह हमारा लॉग फेज में होता है। जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं यह लॉग फेज में होता है ना, जहाँ बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। एक डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट आर इक्वल। देखिए स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं और टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेथ रेट बराबर हो जाती है, तो यही हमारा राइट आंसर है। अब एक ऑप्शन है बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, यह डेथ फेज में होता है। किसमें? डेथ फेज में होता है, जिसे डिक्लाइन फेज ही बोलते हैं, जहाँ न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं और बैक्टीरिया मरने लगते हैं। एक ऑप्शन है न्यू बैक्टीरिया फॉर्म, तो न्यू बैक्टीरिया लॉग फेज में ज़्यादा बनते हैं, लेकिन स्टेशनरी फेज में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हमारा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीडियम इज यूज फॉर फंगल ग्रोथ। फंगस के विकास के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैकोनकी अगार, ऑप्शन बी ब्लड अगार, ऑप्शन सी सबॉर्ड डेक्स्ट्रोज अगार, ऑप्शन डी न्यूट्रिएंट अगार। देखिए ऑप्शन ए है हमारा मैकोनकी अगार। तो मैकोनकी अगार यह क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, खासकर एंट्रिक बैक्टीरिया। देखिए जो एंट्रिक बैक्टीरिया होते हैं को ग्रो करने के लिए यूज होता है। एक हमारा ब्लड अगार, तो ब्लड अगार यह स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, किसको? जो हमारा ब्लड अगार यह स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज की पहचान के लिए यूज होता है। और एक हमारा एसडीए, मतलब सेबॉर्ड डेक्स्ट्रोज अगार। अब जो एसडीए है यह एक फंगल ग्रोथ के लिए सबसे उपयुक्त मीडिया है, क्योंकि इसमें कम पीएच, मतलब कि 5.6 पीएच होता है, जो फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रोकता है। तो यही हमारा राइट आंसर है, जो कि फंगस के ग्रोथ के लिए उपयुक्त मीडिया है। एक है हमारा न्यूट्रिएंट अगार, तो यह जनरल पर्पस मीडियम है जो समान बैक्टीरिया को उगाने के लिए यूज होता है। फंगस की बात है कि तो एसडीए मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज सुपर बग। सुपर बग किस बैक्टीरिया को कहा जाता है? देखिए यहाँ एक पॉइंट है सुपर बग। तो सुपर बग ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेसिस्टेंट, यानी कि सामान्य दवाएं असर नहीं करती है। इसका मतलब है कि संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया को नहीं मार पाते हैं, जैसे एमआरएस, वीआरई और सीआरई। देखिए एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और सीआरई का फुल फॉर्म होता है क्या? वीआरई का फुल फॉर्म होता है वैनकोमाइसिन रेसिस्टेंट एंटेरोकोकस, और सीआरई का फुल फॉर्म होता है कार्बापेनियम रेसिस्टेंट इंट्रोबैक्टीरियसी, है ना। लेकिन मैंने आपको याद रखना शॉर्ट फॉर्म में एमआरएस से वीआरई और सीआरई, ये आपको आसानी से याद भी रहेगा। ये हमारे सुपर बग होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से बैक्टीरिया को सुपर बग कहा जाता है, तो मैंने बता दिया कौन सा होगा, एमआरएस। ऑप्शन ए नंबर हमारा राइट आंसर है ना। अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक है देखिए ई कोलाई, तो यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग और यूटीआई का कारण बन सकता है, लेकिन सुपर बग नहीं है। एक है साल्मोनेला। देखिए
साल्मोनेला यह भी फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड का कारण बनने वाला बैक्टीरिया, लेकिन इसे सुपरबग नहीं माना जाता। अब एक विब्रियो कोर्डी, यह कोलरा करने वाला बैक्टीरिया है, यह भी सुपरबग की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर फंगल आइडेंटिफिकेशन, फंगल पहचानने के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग किया जाता है? देखिए, ऑप्शन ए ग्राम स्टेन, ऑप्शन बी जील निल्सन स्टेन, ऑप्शन सी लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, ऑप्शन डी मिथाइलिन ब्लू। देखिए, ऑप्शन ए हमारा ग्राम स्टेन, तो यह बैक्टीरिया की पहचान के लिए यूज होता है ना। ग्राम स्टेन बैक्टीरिया की पहचान के लिए यूज होता है ना, जिसमें हम लोग ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया नहीं, यहाँ फंगल आइडेंटिफिकेशन की बात है। एक हमारा जेडन स्टेन, देखिए, तो जेडन स्टेन या एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू, यह फंगल स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टेन करता है, इसलिए फंगल आइडेंटिफिकेशन के लिए ये हमारा बेस्ट है। तो राइट आंसर हमारा लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू ही होगा। अब एक ऑप्शन मिथाइलिन ब्लू, तो यह मेनली बैक्टीरियल स्टेनिंग के लिए यूज होता है ना कि फंगल। मेनली जो होता है ज़्यादातर आपको बैक्टीरियल स्टेनिंग के लिए होता है, लेकिन अगर बात आए आपको फंगल आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आपको मेन हमारा लैक्टोफिनल कॉटन ब्लू यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज यूज टू डिटेक्ट, हैंगिंग ड्रॉप मेथड का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मोटिलिटी, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी स्पोर, ऑप्शन डी शेप। ऑप्शन ए हमारा मोटिलिटी, तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड बैक्टीरिया की मूवमेंट यानी कि मोटिलिटी को देखने के लिए यूज होता है। इसमें एक ग्लास स्लाइड पर कैविटी स्लाइड और कवर स्लिप का यूज करके बैक्टीरिया की मूवमेंट को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ना, हैंगिंग ड्रॉप मेथड से। अब एक ऑप्शन है देखिए कैप्सूल, तो कैप्सूल हम लोग कैप्सूल देखने के लिए कैप्सूल स्टेनिंग जैसे कि इंडिया इंक ना, इंडिया इंक मेथड जो कि कैप्सूल स्टेनिंग है, कैप्सूल देखने के लिए हम लोग करते हैं। एक हमारा स्पोर, देखिए स्पोर की पहचान के लिए हम लोग शीफर फुल्टन स्पोर स्टेनिंग मेथड की यूज करते हैं। कौन सा? शीफर फुल्टन स्पोर स्टेनिंग मेथड, ओके, ये होता है हमारा स्पोर के लिए, ठीक है। एक हमारा शेप, तो बैक्टीरिया का शेप देखने के लिए सिंपल स्टेन या फिर ग्राम स्टेन का यूज किया जाता है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम डिजोल्व्स ब्लड क्लॉट्स, कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के को घोलता है ना? देखिए, ऑप्शन है कोगुलेज, नेक्स्ट ऑप्शन है हाइल्यूरोनिडेज, नेक्स्ट ऑप्शन फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड डी ऑप्शन है कैटालेज। देखिए, ऑप्शन ए में हमारा है कोगुलेज, तो कोगुलेज ये ब्लड क्लॉट बनाने वाला एंजाइम है। कोगुलेज क्या है? ब्लड क्लॉट बनाने वाला एंजाइम है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है ना। तो ये हमारा राइट आंसर तो होगा नहीं। एक हमारा हाइल्यूरोनिडेज, देखिए हाइल्यूरोनिडेज, ये टिश्यू को डिग्रेड करता है। क्या कहता है? टिश्यू को डिग्रेड करता है और बैक्टीरिया की स्प्रेड होने में हेल्प करता है। तो भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ये क्या काम करता है? टिश्यू को डिग्रेड करने का काम करता है। एक स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज ये ब्लड क्लॉट को तोड़ने यानी कि डिजोल्व करने का काम करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, कैटालेज, देखिए ये जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़कर ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट करता है। इसका ब्लड क्लॉट से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने का काम करता है कौन सा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कॉज ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ऑप्शन सी क्लेब्सिएला न्यूमोनिया, ऑप्शन डी बैसिलस एंथ्रेसिस। देखिए ऑप्शन ए में हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का मेन कॉजेटिव एजेंट है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है। ये हमारा राइट आंसर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये न्यूमोनिया क्या करता है? ये न्यूमोनिया और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काउज करता है।
एक हमारा क्लेब्सियला निमोनिया, तो क्लेब्सियला निमोनिया ये भी निमोनिया और यूटीआई भी काउज करता है। अब एक हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस, देखिए बैसिलस एंथ्रेसिस ये एंथ्रैक्स डिजीज काउज करता है। कौन सा? एंथ्रैक्स ना। तो राइट आंसर हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी बैसिलस सबटाइलिस, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ऑप्शन डी सूडोमोनास एरुजिनोसा। देखें ऑप्शन ए में हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या बात है इसमें क्वेश्चन फूड पॉइजनिंग के। देखें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फूड पॉइजनिंग का सबसे कॉमन काउज है। ये क्या करता है? इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि कंटेमिनेटेड फूड में होने पर वोमिटिंग और डायरिया काउज करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। क्या? बैसिलस सबटाइलिस। देखिए बैसिलस जो सबटाइलिस है एक हार्मलेस बैक्टीरिया जो कि सॉइल और प्लांट्स में मिलता है। कहाँ? सॉइल और प्लांट्स में मिलता है। नहीं हार्मलेस है मतलब कोई हार्मफुल नहीं है, इससे कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। एक है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। देखिए ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस स्ट्रेप थ्रोट और स्किन इन्फेक्शन काउज करता है। कौन? हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। डी ऑप्शन सूडोमोनास एरुजिनोसा। देखिए ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेन है जो कि मेनली हॉस्पिटल इन्फेक्शन में पाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन की बात है तो आपको सूडोमोनास एरुजिनोसा को टिक करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ फूड पॉइजनिंग की बात है तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया काउज टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया के कारण होता है? इसेरिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोली या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देखिए ऑप्शन है हमारा इसेरिया कोलाई। तो इसेरिया कोलाई ये फूड पॉइजनिंग और यूटीआई का कारण होता है। क्या? फूड पॉइजनिंग के साथ साथ यूटीआई का भी कारण होता है हमारा इसेरिया कोलाई। लेकिन यहाँ पे क्या टाइफाइड फीवर का ये हमारा नहीं होगा। देखिए साल्मोनेला टाइफी। देखिए ये टाइफाइड फीवर का मेन काउजेटिव एजेंट है। कौन? साल्मोनेला टाइफी। एक कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब एक ऑप्शन है विब्रियो कोलरी। तो ये कोलरा डिजीज काउज करता है ना, एक कोलरा डिजीज का कारण बनता है। एक ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये टेटनस डिजीज का कारण होता है। तो राइट आंसर हमारा हो गया साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एनएरोबिक बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ऑप्शन बी इसेरिया कोलाई, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन डी बैसिलस सीरियस। देखिए ऑप्शन ए हमारा है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। तो ये क्या है? एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। क्या है? एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन के बिना ग्रो करता है और बोट्यूलिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? बोट्यूलिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना। एक स्ट्रिक्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन के बिना ग्रो करता है। लेकिन ये जो बाकी सारे हैं इसेरिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सीरियस ये फैकुल्टेटिव एनएरोब है, मतलब कि ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है ये हमारा बिना ऑक्सीजन के ही ग्रो कर देते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलरा ना। हाइजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए इसेरिया कोलाई, ऑप्शन बी विब्रियो कोली, ऑप्शन सी क्लेब्सियला निमोनी, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। देखिए ऑप्शन ए हमारा इसेरिया कोलाई। तो एक फूड पॉइजनिंग और यूटीआई का कारण बनता है ना। अब देखिए विब्रियो कोलरी, देखिए विब्रियो कोलरी तो ये कोलरा डिजीज का मेन कॉजेटिव एजेंट है। कोलरा डिजीज का ये मेन कॉजेटिव एजेंट है। ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होता है जो कि डायरिया और डिहाइड्रेशन कॉज करता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
बी। और अदर ऑप्शन है क्लेब्सियला निमोनिया। देखिए ये निमोनिया और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का कारण होता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा जो कि लेप्रोसी का कारण होता है, जो स्किन और नर्व्स को अफेक्ट करता है। तो राइट आंसर हमारा विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर टाइफाइड डायग्नोसिस। टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी मैंटॉक्स टेस्ट, ऑप्शन सी एलाइजा टेस्ट, ऑप्शन डी कोगलिस टेस्ट। ऑप्शन ए हमारा विडाल टेस्ट। तो ये टाइफाइड फीवर का मेन पॉजिटिव जो विडाल टेस्ट है, टाइफाइड फीवर का मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है ना? इसलिए विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड को डायग्नोसिस के लिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, विडाल टेस्ट। अब अदर ऑप्शन की बात करते हैं, मैंटॉक्स टेस्ट। तो मैंटॉक्स टेस्ट ये ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। एक है एलाइजा टेस्ट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एलाइजा टेस्ट ये वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है ना। कौन? एलाइजा टेस्ट। एक है कोगुलेज टेस्ट, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया की पहचान के लिए किया जाता है। कौन? कोगुलेज टेस्ट। किसको? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ना। तो राइट आंसर हमारा हो गया टाइफाइड डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइन। आंत में आमतौर पर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ऑप्शन ए इसेरिया कोलाई, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ऑप्शन सी बैसिलस सेप्टाइलिस, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। देखिए ऑप्शन ए हमारा इसेरिया कोलाई। अब इसेरिया कोलाई जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन का नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कुछ पैथोजेनिक स्ट्रेन्स फूड पॉइजनिंग और डायरिया भी कॉज करते हैं। तो बात यह है कि कौन कॉमनली इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो इसेरिया कोलाई भी, इसेरिया कोलाई हमारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अदर ऑप्शन की बात करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो कि सॉइल में पाया जाता है और यह टेटनस डिजीज कॉज करता है ना। बैसिलस सेप्टाइलिस ये सॉइल और प्लांट्स में पाया जाता है। एक हमारा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस ये ह्यूमन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है। कहाँ कहाँ? ह्यूमन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है। तो राइट आंसर हमारा हो गया इंटेस्टाइन में जो होता है इसेरिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज मलेरिया। मलेरिया किस सूक्ष्म के कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगाई। देखिए ऑप्शन ए है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां काउज करती है बैक्टीरिया, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। यहाँ क्या बात कर रहा है? मलेरिया की बात कर रहा है, हमारा राइट आंसर नहीं है। एक है वायरस, तो वायरस डिजीज जैसे कि चिकनगुनिया, फ्लू जैसी बीमारियां काउज करता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अब एक है प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होता है जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण होता है। तो राइट आंसर हमारे इसमें हो गया प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटोजोआ है जो कि एक पैरासाइट है। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक और ऑप्शन इसमें फंगाई यानी कि फंगस। देखिए फंगल इन्फेक्शन जैसे कि रिंगवर्म और कैंडिएसिस भी होता है ना, कैंडिएसिस और भी अदर होते हैं फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के लिए होता है ना फंगाई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं है, कौन सा है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन। रक्त स्मेयर परीक्षण के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम स्टेन, ऑप्शन बी जेडेन स्टेन, ऑप्शन सी लिस्मन स्टेन और ऑप्शन डी मिथाइलिन ब्लू। ऑप्शन ए हमारा ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन ये बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए होता है, जिसमें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं मिलनी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जील नेल्सन स्टेनिंग मतलब जेडन स्टेन। तो ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए होता है ना, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए। एक है लिस्मन स्टेन। तो लिस्मन स्टेन ये ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन जैसे कि WBC, RBC और मलेरियल पैरासाइट की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है।
ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन के लिए कौन सा यूज होता है? लिस्मन स्टेन। एक हमारा मिथाइलिन ब्लू, तो ये बेसिक स्टेन है जो कि बैक्टीरिया और फंगस सेल्स को स्टेन करने के लिए होता है। हमारा राइट आंसर नहीं है। ब्लड स्मेयर के लिए लिस्मन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी किस बीमारी का कारण बनता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी कोलेरा। देखिए ऑप्शन है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ये तो नहीं होगा। एक हमारा टेटनस। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी क्या है? देखिए क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है जो कि न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना। ये क्या करता है? न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो टेटनस कॉज करता है। ये जख्म या फिर कटे हुए में बैक्टीरिया के इंटेक के कारण होता है। राइट आंसर हमारा हो गया टेटनस। एक है टाइफाइड, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है ना, ये भी हमारा नहीं होगा। कोलेरा ये विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन सी विब्रियो कोलोरी, ऑप्शन डी इशेरिशिया कोलाई। देखिए ऑप्शन है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि स्किन इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का कॉज करता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आया था जो कि बता भी चुका हूँ। ये हमारा फूड पॉइजनिंग और स्किन इन्फेक्शन में कॉज करता है। एक देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये निमोनिया का सबसे कॉमन बैक्टीरियल कॉज है ना। ये लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है जो फीवर, कफ, चेस्ट पेन और ब्रीदिंग इशू का कारण बनता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एक हमारा विब्रियो कोलेरा यानी विब्रियो कोलोरी, तो एक कोलेरा डिजीज कॉज करता है। एक इशेरिशिया कोलाई ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है। तो निमोनिया के लिए हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया। एक ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन? मतलब क्या हुआ? योगर्ट प्रोडक्शन मतलब दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी सुडोमोनास, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम। देखिए तो इसका जो ऑप्शन है हमारा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। जब फर्मेंटेशन होता है उस समय यह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो मिल्क को यानी कि दूध को दही में बदलने में हेल्प करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया लैक्टोबैसिलस। एक हमारा साल्मोनेला, ये तो साल्मोनेला ये तो दही से संबंधित है ही नहीं। सुडोमोनास ये भी नहीं, क्लोस्ट्रीडियम ये भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग एज अ मोर्डेंट? ग्राम स्टेनिंग में मोर्डेंट के रूप में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेफ्रानिन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी क्रिस्टल वायलेट। देखिए बात है मोर्डेंट की ना। देखिए तो ऑप्शन है सेफ्रानिन। तो सेफ्रानिन एक काउंटर स्टेन के रूप में यूज होता है। किसमें? काउंटर स्टेन के रूप में यूज होता है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को कैसा कलर देता है? हमारा रेड या फिर पिंक कलर देता है हमारा। ठीक है, एक है आयोडीन। तो आयोडीन ए मोर्डेंट के रूप में यूज होता है जो कि क्रिस्टल वायलेट को बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है, जिससे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं कैसे कलर के इसमें हो जाते हैं? पर्पल कलर के। तो यहाँ बात थी हमारा मोर्डेंट के रूप में। तो मोर्डेंट के रूप में हमारा आयोडीन यूज होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी अल्कोहल। अब अल्कोहल जो कि डी कलराइजर के रूप में यूज होता है, डी कलराइजर के रूप में यूज होता है जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से क्रिस्टल वायलेट को हटा देता है। देखिए क्रिस्टल वायलेट ये प्राइमरी स्टेन जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों इनिशियली पर्पल होते हैं, यानी शुरू में पर्पल होते हैं दोनों, ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम निगेटिव। मोर्डेंट है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अगार इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल कल्चर? बैक्टीरियल कल्चर के लिए कौन सा अगार यूज होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट अगार, ऑप्शन बी ब्लड अगार, ऑप्शन सी मैकोनिकी अगार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑप्शन ए हमारा न्यूट्रिएंट अगार। तो न्यूट्रिएंट अगार ये जनरल पर्पस मीडियम है ना, जनरल पर्पस मीडियम है जो कि मोस्ट नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज होता है ना। तो ये भी हमारा बैक्टीरियल कल्चर के लिए यूज हो रहा है। एक है ब्लड अगार, ये इनरिच्ड मीडिया है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज के लिए यूज होता है। ब्लड अगार किसके लिए? ब्लड अगार हमारा हो गया
कोकस स्पीसीज के लिए ना। टीबी हमारा बैक्टीरियल कल्चर के लिए यूज हो रहा है। एक है मैकोनिकी एगार, ये सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया है जो कि इंट्रिक बैक्टीरिया जैसे कि इस्रेसिया कोलाई को पूरा करने के लिए होता है। तो तीनों हमारा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया काउज लेप्रोसी, कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ऑप्शन डी इस्रेसिया कोलाई। ऑप्शन ए हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये टीबी का कारण होता है ना, ये टीबी का कारण होता है। एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, तो ये लेप्रोसी, देखिए इससे एक पॉइंट है, ये लेप्रोसी यानी कि हैंसेन डिजीज भी से बोला जाता है, हैंसेन डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। हैंसेन डिजीज का कारण बनता है, ये स्किन, नर्व्स और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।